हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आज मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक एक सवाल आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है वह 4 गुणे 10 की पावर -15 मीटर है। ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की भी गणना कीजिए। प्रकृति का मतलब यहां पर यह है कि जो बल लगेगा उस पे आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो आकर्षण बल और निगेटिव आएगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो जब मान आएगा तो वहीं पर पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यफ का मान निकालना है। एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक फार्मूला याद आएगा जो कि है कूलाम के नियम का फार्मूला। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। कूलाम का नियम यही होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी वहां पर दूरी की बात होती है और दो आवेश की बात होती है, और वही चीज यहां पर दिया गया है। तो हमें पता है कि F बराबर क्या होता है। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे होता है R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो हमें F का मान निकालने के लिए हमें Q1 का मान चाहिए, Q2 का मान चाहिए और R का मान चाहिए। तो ये सब चीजें दिया गया है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर आवेश समान होता है, बस क्या अंतर होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है। तो Q1 बराबर अगर निकालना चाहे प्रोटॉन पर आवेश तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1.6 गुणे हो जाएगा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, बस यहां पर प्लस रहेगा और इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है? माइनस रहता है। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा? तो Q2 बराबर हो जाएगा -1.6 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? -19 कूलम हो जाएगा। तो ये हो गया Q1 का मान, ये हो गया Q2 का मान। बीच की दूरी दिया है यानी R का मान दिया गया है, कितना है? तो 4 गुणे 10 के पावर -15 मीटर। ये R का भी मान दे दिया है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं F का मान। तो F बराबर दिया है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए। तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 का मान है, याद रखिएगा यहाँ का इनका जो चिन्ह है वह नहीं लिया जाता है, केवल इनका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। ठीक है, इनका चिन्ह नहीं लिया जाता है फार्मूले में रखने के लिए। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू में हो जाएगा 10 के पावर -19। फिर Q2 का मान क्या है? तो उसका भी वही मान है, 1.6 गुणे हो जाएगा 10 के पावर -19। अब बटे में क्या मिलेगा? तो बीच की दूरी। अब बीच की दूरी का वर्ग होता है, यानी ये हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 के पावर -15 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो अब हल करना है केवल इसको। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों का दशमलव हटा करके अलग कर देते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और 10 की पावर -19। कितना हो जाएगा? 1 + 1 माइनस घटेगा तो 10 की पावर -10 बचेगा। और 10 की पावर -10 और 10 की पावर -19 दोनों माइनस है तो जुटेगा, तो 10 की पावर हो जाएगा -29। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -29। 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 16 गुणे 10 के पावर -1 लिख सकते हैं। इंटू में एक बार और 1.6 है तो इसको भी लिख सकते हैं 16 गुणे 10 के पावर -1। और अगर नीचे हल करेंगे तो नीचे क्या मिलेगा? तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, इंटू में 10 के पावर -15 का वर्ग करेंगे तो इसका घात का 2 गुना हो जाता है। यानी क्या मिलेगा? 10 के पावर -15 गुना 30 हो जाएगा। तो ये मिल गया। तो यहां से F बराबर क्या आ जाएगा? तो F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 16। 16 का वर्ग कितना होता है? तो 256 होता है, और 256 में हमें 9 से गुणा करना है। यहीं से 16 से काट देते हैं एक बार, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और 9 का 16 में करेंगे तो 16 9 होता है 144। तो ये हो जाएगा 144
इंटू में कितना 10 के पावर -29, ये एक मिलेगा तो -30 और एक मिलेगा तो -31 हो जाएगा। ठीक है, 29, 30 और 31, तो ये हो गया 10 के पावर -31 इंटू में 10 के पावर -30 जब ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा 10 की पावर +30 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया 10 की पावर +30, बस यही बचेगा। तो यहां से जो f का मान निकल करके आएगा, f बराबर हो जाएगा, f बराबर 144 में इंटू 144 इंटू क्या हो जाएगा 10 के पावर -31 इंटू 10 के पावर 30, एक माइनस एक प्लस घटेगा, 31 में से 30 घटाएंगे 1 बचेगा, वो भी माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -1। तो -1 का मतलब होता है बटे, यानी 1/10, तो ये मिलेगा 144, अब बटे हो जाएगा 10, और जब हम 144 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14.4, इसका मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। इसका मान किस में आया, पॉजिटिव में आया है, तो कैसा इसका प्रकृति होगा तो लिखेंगे आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर, बहुत ही आसान था। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो बस मान रखना है और निकल जाएगा। बस ये याद रखना है कि प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर समान आवेश होता है, बस उनका जो चिन्ह होता है वो अलग होता है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, बस मान रखना है और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, फिर आगे है कि इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि मान किसका ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला एक याद होगा, F बराबर वही जो अभी मैंने पीछे बताया था, F बराबर 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो फार्मूला केवल इतना ही नहीं होता है, 1/4πε0 के भी होता है इसके साथ, और इसी के को क्या कहा जाता है माध्यम का परावैद्युतांक कहा जाता है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर तब आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी के क्यों नहीं रखा था। तो हम किसी भी क्वेश्चन में के को नहीं रखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में किसकी बात होती है तो निर्वात की बात होती है, और निर्वात में के का मान 1 होता है। ठीक है, इसलिए के हट जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यह के पर ही आधारित है। सबसे पहले तो बोला है कि क्या किया जाता है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। तो यहां पर वायु की बात किया तो वायु के लिए तो 1 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने फिर आगे कहा है कि इन्हीं आवेशों को अगर हम एक परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं तो परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान 1 नहीं होता है, और वही हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो वायु में बल निकाल लेते हैं। ठीक है, कि वायु में बल तो दिया है 80 न्यूटन का लगता है, तो वहां से हम एक समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे F1 का जो मान दिया है, क्या दिया है, F1 बराबर दिया है, यहां से लिखते हैं, F1 बराबर दिया है कितना न्यूटन, तो 80 न्यूटन। तो F1 बराबर हो जाएगा 80 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है बल बराबर, तो F बराबर होता है, तो लिखेंगे F1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 1/4πε0, के हट जाएगा क्योंकि वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा तो Q1 इनटू में Q2 अब बटे क्या हो जाएगा r²। किसी का भी मान नहीं दिया तो यही रहेगा, बस F1 का मान कितना है 80 न्यूटन, तो 80 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अब बटे हो जाएगा r²। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि आगे इसका काम आएगा। ठीक है, फिर आगे दिया इन्हीं आवेशों को अगर हम एक परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं तो उस बल का मान कितना हो जाता है 8 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, यानी आवेश भी हमें यही लेना है और उतना ही दूरी लेना है, कहा है ना, उतनी ही दूरी पर, तो वही आवेश और वही दूरी लेना है, बस बल बदल जाएगा यानी कि 8 न्यूटन हो जाएगा। तो यहां से F2 जो दिया है वह कितना दिया है, तो F2 बराबर दिया है 8 न्यूटन। तो वही फार्मूला फिर से हम लिखते हैं, तो F2 बराबर फिर फार्मूला वही लग जाएगा 1/4πε0, लेकिन इसके साथ के भी रहेगा क्योंकि के का मान तो 1 नहीं होगा, इसके लिए के का मान हमें ज्ञात करना है।
इंटू में क्या है तो Q1 इंटू में Q2 बटे क्या हो जाएगा R का होल वर्ग। ये हो गया। F2 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में तो 8 न्यूटन, तो 8 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम K को अलग कर देते हैं। इंटू में क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इंटू में हम कर सकते हैं 1/K। हो सकता है कि नहीं, हमने 1/K को अलग कर दिया है। अब क्यों अलग कर दिया है अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर है, तो ये समीकरण 1 में देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 80 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर किसके बराबर है तो 80 के बराबर है। तो 8 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 8 बराबर हो जाएगा, 8 बराबर इसका मान कितना है तो 80 है। तो 80 इंटू में क्या बचा हुआ है तो 1/K बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/K, ठीक है, यही होगा। अब देखिए ये 80 इसके नीचे आएगा तो 8 बटे कितना हो जाएगा 80, अब बराबर हो जाएगा 1/K। 8 एकम 8 और 8 दहा में कितना होगा 80, तो 1/10 जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1/K के। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो K का मान कितना आ जाएगा 10। यही क्या हो जाएगा तो माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा जब हम इसको परावैद्युत माध्यम में रखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इस पर आधारित एक क्वेश्चन बनता ही है। तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 बनाना है, फिर समीकरण 2 में बल का मान दिया है तो वही रखेंगे, यहाँ पर K रहेगा, बस हमें K का मान निकाल देना है। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो क्या है धनावेश हैं, ठीक है, दो धन आवेश हैं जो कि परस्पर कितने दूरी पर हैं तो 0.1 मीटर की दूरी पर। अगर पहला आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है और इनके बीच की दूरी कितना दिया है तो 0.1 मीटर दिया गया है, ठीक है। और आगे कहा गया है कि यह एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी F का जो मान है वह कितना है तो F का मान दिया है 18 न्यूटन। ये बल का मान दे दिया गया है। फिर आगे कहा गया है कि यदि दोनों आवेशों का जो योगफल है वह 9 माइक्रोकूलम है, मतलब अगर हम Q2 व Q1 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 9 माइक्रोकूलम लिखते हैं। तो यहां से Q1 और प्लस में Q2 का जो मान दिया है वह कितना दिया है तो 9 माइक्रोकूलम दिया है। याद रखिएगा माइक्रोकूलम, अगर केवल कूलम लिखते हैं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो अगर यहां से अगर हम Q2 का मान निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस Q1, ये हो जाएगा माइक्रोकूलम, यही आएगा 9 माइनस Q1 माइक्रोकूलम। अब यहां पर हमने Q2 का मान क्यों निकाला है अभी आपको पता चल जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों आवेश का अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो वही फिर से हम बल का फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू में Q2 बटे कितना होता है तो R का वर्ग होता है। तो यहां पर हम रखने के लिए ही Q2 का मान निकाले हैं, ठीक है। तो Q2 का मान अगर Q1 के पदों में रख देंगे तो यहां पर भी Q1 और यहां पर भी Q1, केवल Q1 बचेगा। F का मान दिया है, R का मान दिया, तो Q1 का मान यहां से निकल जाएगा। और फिर जैसे Q1 का मान निकलेगा यहां पर रख देंगे तो Q2 का भी मान आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है। तो यहां से F का मान दिया 18 न्यूटन, तो 18 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू में दिया है Q1। तो ये सब माइक्रोकूलम में दिया गया, तो कूलम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 के पावर -6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक माइक्रोकूलम बराबर 10 के पावर -6 कूलम होता है। तो ये Q1 भी माइक्रोकूलम में था, तो Q1 में 10 के पावर -6 का गुणा करेंगे तो Q1 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा। इंटू में Q2 का मान कितना दिया है तो Q2 का मान है 9 माइनस Q1, कितना है 9 माइनस Q1 दिया गया है। ये भी माइक्रोकूलम में है तो इसमें भी हम क्या करेंगे 10 के पावर
-6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बटे में क्या है, तो आवेशों के बीच की दूरी कितना है 0.01, सॉरी 0.1 दिया है, तो क्या हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बस इसके आगे केवल कैलकुलेशन है, बुरा भाग करना है बस। तो 0.01 का वर्ग कितना होता है, तो 0.01 होता है। और 0.01 का अगर इधर हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 18 इंटू में हो जाएगा 0.01, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से 10 के पावर 9, 10 के पावर माइनस है, 10 के पावर माइनस है, 10 के पावर -12 और 10 के पावर -12 इंटू में 10 के पावर 9, तो केवल क्या बचेगा 10 के पावर -3 बचेगा। तो 9 गुणे हो जाएगा 10 के पावर -3। ठीक है, और ये दिया है इंटू में Q1, तो Q1 वैसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट में क्या है, तो 9 - Q1 ये वैसे ही रहेगा। बस इतना ही बचा है केवल। अब इसके आगे हल करते हैं इसको। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, तो 18 गुणे 0.01, यहां से देखिए अगर 9 से हम काटेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 2 इंटू में बच गया 0.01, 2 इंटू में हो गया 0.01 बराबर, इधर क्या बचेगा, तो 10 के पावर -3 वैसे ही रहेगा, 10 के पावर -3 इंटू Q1 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 9 Q1 हो जाएगा, 9 Q1 अब माइनस Q1 का गुणा Q1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर। ठीक है, यही मिलेगा। अब देखिए आगे हम कैसे हल करेंगे, तो इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 10 के पावर -3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 0.01, अब बटे कितना हो जाएगा 10 के पावर -3, अब बराबर दिया है 9 Q1 और माइनस दिया है Q1 का होल स्क्वायर। 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +3 हो जाएगा, और 10 के पावर +3 का मतलब 1000 होता है। तो ये मिल जाएगा 2 इंटू में 0.01 इंटू हो जाएगा 1000, अब बराबर दिया है 9 Q1 और माइनस है Q1 का होल स्क्वायर। 1000 का गुणा 0.01 में करेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे दशमलव के स्थान पर, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये पूरा दशमलव हट जाएगा, एक 10 और बचेगा, तो 10 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। तो इधर केवल 20 बचेगा और इधर है 9 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। सबको हम इधर लेकर के आते हैं तो Q1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, अब माइनस में क्या हो जाएगा 9 Q1, अब प्लस में कितना दिया है 20 दिया है, बराबर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए गुणनखंड के जैसा बना हुआ, तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा और आपको गुणनखंड आता होगा। तो यहां से देखिए 9 दिया है 20 दिया है, तो 20 को हमें 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 20 है, जोड़ने या घटाने पर 9 है, तो 4 5 20 और 4 5 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, माइनस हो जाएगा 5 Q1 माइनस 5 Q1 हो जाएगा, और फिर माइनस का 4 Q1 हो जाएगा, अब प्लस का दिया है 20 अब बराबर 0। क्या कॉमन है, तो यहां से Q1 कॉमन है तो बचेगा Q1 माइनस 5, और यहां से माइनस अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर भी बचेगा Q1 माइनस 5 अब बराबर 0। तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा Q1 माइनस 4 और दूसरे में हो जाएगा Q1 माइनस 5 अब बराबर 0। दोनों को अगर 0 के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार Q1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा माइक्रो कूलम, ठीक है, और यहां से अगर Q1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम। तो Q1 का मान 4 माइक्रो कूलम भी हो सकता है, Q1 का मान 5 माइक्रो कूलम भी हो सकता है, तो दोनों मान हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, Q2 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका मान यहां हम रख देते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो Q2 बराबर क्या आ जाएगा, तो Q2 का जो मान आएगा वह क्या है, तो 9 माइनस Q1 इंटू माइक्रो कूलम। तो यहां से हो जाएगा 9, अब माइनस Q1 का मान कितना दिया है, तो पहला अगर हम 4 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो Q2 का मान मिल जाएगा 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, अगर हम Q1 का मान 4 रखेंगे तो Q2 का मान 5 हो जाएगा, और जब हम Q1 का मान 5 रखेंगे तो Q2 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तब Q2 का जो मान मिलेगा वो 4 माइक्रो कूलम मिलेगा। तो यहां से यह मतलब पता चलता है कि पहले पर 4 माइक्रो कूलम हो सकता है, दूसरे पर 5 माइक्रो कूलम हो सकता है, या पहले पर 5 हो सकता है, दूसरे पर 4 हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर किसी पे 4 होगा तो गारंटी है कि दूसरे पर 5 ही होगा, और अगर दूसरे पे 4 है तो पहले पे 5 होगा। ठीक है, तो Q1 का मान 4 माइक्रो कूलम और Q2 का मान 5 माइक्रो कूलम
आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन बताया जाएगा तो इसका जो अगला पार्ट है वो पार्ट दूसरे वाले में मैं क्या करूंगा, इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो कि आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।